Good morning, my dear student. I will teach you your lesson, the seed of honesty. The seed of honesty. Your 14 lesson. Its name seed of honesty. जैसा कि मैं पिछले पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ कि ये हॉनेस्टी यानी ईमानदारी का बीज, जिसमें आप देखते हैं कि एक कंपनी का जो बिजनेसमैन है, वो सीईओ है पुराना, वो एक नया सीईओ अपॉइंट करना चाहता है यंग एग्जीक्यूटिव, मतलब नौजवान अधिकारियों के बीच में से किसी एक को, और वह सभी को एक टेस्ट के माध्यम से एक नए सीईओ का चुनाव करना चाहता है। तो हर एक किसी को वो एक सीड देता है और कहता है कि 1 साल बाद मैं आप लोगों से फिर ये वापस लूँगा, देखूँगा कि किसका पौधा कितना मजबूत और हरा हुआ है, फिर उसी का सिलेक्शन होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आई विल देन जज द प्लांट्स दैट यू ब्रिंग। आई विल देन, तब मैं जज करूँगा, ठीक है, जज मतलब न्याय करूँगा, समझूँगा। द प्लांट दैट यू ब्रिंग, जो पौधा तुम साथ में लाओगे, एंड द वन आई चूज़ विल बी द नेक्स्ट सीईओ, और तब मैं चुनाव करूँगा अगले सीईओ के लिए। वन मैन नेम्ड जिम, एक आदमी था जिसका नाम जिम था। वाज देयर दैट डे, उस दिन था। एंड ही लाइक द अदर, वह दूसरों की तरह रिसीव एक सीड, एक बीज को, उस बीज को रिसीव किया, मतलब प्राप्त किया। ही वेंट होम, वह घर गया। एंड एक्साइटेडली का मतलब होता अधैर्यपूर्वक। टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताया द स्टोरी, पूरी कहानी को। सी हेल्प्ड हिम गेट अ पॉट सॉइल एंड कंपोस्ट, मतलब वह उसकी मदद की, क्या करने के लिए, एक पॉट लाने के लिए जिसमें बीज को लगाना था, उसमें मिट्टी डालने के लिए। एंड कंपोस्ट मतलब उसको उर्वरा बनाने के लिए। एंड ही प्लांटेड द सीड, और उसने उसमें पौधे के लिए बीज लगा दिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ही वुड वाटर इट, उसमें पानी देता। एंड वाच टू सी, और उसे देखता, इफ़ इट हैड ग्रोन, को वह बढ़ा है कि नहीं। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स, 3 सप्ताह के बाद, सम ऑफ द अदर एग्जीक्यूटिव बिगेन टू टॉक अबाउट दियर सीड। सम ऑफ द अदर एग्जीक्यूटिव, कुछ जो अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव माने अधिकारी, बिगेन टू टॉक, बात करना शुरू कर दिए, अबाउट दियर सीड, अपने बीज के बारे में, एंड द प्लांट्स, पौधे के बारे में, दैट वेयर बिगिनिंग टू ग्रो, जो अब क्या हुआ था, ग्रो करना शुरू कर दिया था, बढ़ना शुरू कर दिया था। जिम केप्ट चेकिंग हिज सीड, जिम केप्ट चेकिंग हिज सीड, जिम भी अपने सीड को चेक कर रहा था। बट नथिंग एवर ग्रीव, लेकिन वह कुछ भी नहीं बढ़े थे। 3 वीक्स, 4 वीक्स, 4 वीक, 5 वीक्स, यानी 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह वेंट बाई, गुजर गए। स्टिल नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाई नाउ, अब तक। अदर वेयर टॉकिंग अबाउट दियर प्लांट, अब तक दूसरे अपने पौधे के बारे में टॉकिंग, बात कर रहे। बट जिम डिड नॉट हैव अ प्लांट, लेकिन जिम के बारे में तो, जिम के पास तो कोई पौधा नहीं था। एंड ही फेल्ट लाइक अ फेलर, और वह महसूस कर रहा था एक असफल की तरह, ठीक है, कि वह फेल हो गया है, ऐसा वह महसूस कर रहा था। 6 मंथ वेंट बाई, 6 महीने गुजर गए। स्टिल नथिंग इन जाम्स पॉट, लेकिन इस जिम के पॉट यानी जिसमें वो पौधा लगाया था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। ही जस्ट न्यू कि ही हैड किल्ड हिज सीड, उसने जाना कि ही हैड किल्ड हिज सीड, कि उसने बीज को मार दिया है। एवरीवन एल्स हैड ट्री, सभी लोगों के पास पेड़ थे। एंड टॉल प्लांट्स, मतलब लंबे पौधे हो गए थे। बट ही हैड नथिंग, लेकिन उसके पास, यानी जिम के पास कुछ भी नहीं था। जिम डिड नॉट से एनीथिंग टू हिज कॉलेजियस, लेकिन जिम एनीथिंग डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकता था, टू हिज कॉलेजियस, अपने साथ काम कर रहे हुए कर्मचारियों के साथ। हाउएवर, आगे, ही जस्ट केप्ट वाटरिंग एंड फर्टिलाइजिंग द सॉइल, ही जस्ट केप्ट, वह जारी रखा, वाटरिंग, पानी देना, एंड फर्टिलाइजिंग द सॉइल, यानी मिट्टी को उर्वरा बनाने के लिए वह चीज़ को जारी रखा। सो ही वांटेड द सीड टू ग्रो, इसलिए वह चाहता था बीज को उगाना। और ईयरली, फाइनली, 1 साल के अंत में, वेंट बाई, गुजर गए, एक तरह से अंत में 1 साल गुजर गए। एंड ऑल द यंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी ब्रॉट
दियर प्लान्स टू द CEO फॉर इंस्पेक्शन। मतलब और सभी नौजवान कर्मचारी, उस कंपनी के सभी नौजवान अधिकारीगण ब्रॉट दियर प्लांट, अपने अपने पौधे लाए, टू द CEO यानी जो पुराना CEO था उसको फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने, दिखाने के लिए लाए। जिम टोल्ड हिज वाइफ कि ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी पॉट। जिम ने अपनी वाइफ को बताया कि ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी पॉट, वह एन एम्प्टी पॉट, खाली पॉट के साथ, यानी जिसमें पौधा लगाया था उसके साथ तो वह नहीं जा रहा है। बट सी आस्क हिम टू बी होनेस्ट, लेकिन उसने उससे ईमानदार होने के लिए कहा। अबाउट व्हाट हैपन, कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो ईमानदारी के साथ बता देने के लिए कहा कि आप ईमानदारी के साथ सब कुछ बता देना। जिम फेल्ट सिक टू हिज स्टोमेज, है ना, जिम को पेट में कुछ बीमार जैसा महसूस हो रहा था। इट वॉज गोइंग टू बी द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, मतलब यह उसे इट वॉज गोइंग टू बी द मोस्ट, यह ऐसा उसे लग रहा था, क्या लग रहा था भाई, एम्बैरेसिंग मोमेंट, शर्मनाक पल लग रहा था, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज वाइफ वॉज राइट, कि उसकी पत्नी सही थी। ही टूक हिज एम्प्टी पॉट टू द बोर्ड रूम, वह क्या किया, बोर्ड रूम में ले जा करके अपने खाली पॉट को रख दिया। वेन जिम एरिव, जब एरिम वहाँ पहुँचा, हाँ, ही टूक हिज एम्प्टी पॉट टू द बोर्ड रूम, जब वह बोर्ड रूम में ले जा कर के अपने एम्प्टी पॉट को रखा। व्हेन जिम एरिव्ड, जब जिम वहाँ पहुँचा, ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्य में पड़ गया। एट द वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रोन बाय द अदर एग्जीक्यूटिव, कि मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रोन, मतलब अलग अलग किस्म के पौधे उगा दिए गए थे उसके अन्य अधिकारियों, उसके साथ काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा। दे वेयर ब्यूटीफुल, वे सुंदर थे। इन ऑल शेप एंड साइज, सभी आकार आकृति में क्या थे, सुंदर थे। ठीक है। जिम पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर, जिम ने खाली पॉट उस फर्श पे रखा। एंड मैनी ऑफ हिज कॉलेजियस, और उसमें से उसके कई साथ में काम करने वाले क्या किए, लाफ्ट, हंस दिए। अ फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम, कुछ उसमें से क्या किए, मतलब सॉरी फील किए, मतलब दुख महसूस करने लगे, किसके लिए, इस जिम बेचारे के लिए। वेन द CEO एरिव्ड, जब CEO पहुँचा, ही सर्वे द रूम, उसने रूम का सर्वे किया, निरीक्षण किया, देखा। एंड ग्रीटेड, बधाई दी, हिज यंग एग्जीक्यूटिव, अपने नौजवान अधिकारियों का। जिम जस्ट ट्राई टू हाइड इन द बैग, और तभी जिम क्या किया, त्यों ही प्रयास किया अपने आप को छिपाने का, पीछे अपने आप को छिपाने का प्रयास किया। माई वाट ग्रीट प्लांट ट्रीज, माई यानी मेरा, वाट ग्रेट प्लांट्स ट्रीज एंड फ्लावर यू हैव ग्रोन, मतलब मेरा जो पौधा था उसने कितना बड़ा कर दिया है, पेड़ प्लांट्स को कर दिया है, पेड़ हो गए हैं, एंड फ्लावर यू हैव ग्रोन, तुमने उसको बढ़ा दिया। ये कौन बोलता, CEO, सेड द CEO, टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट CEO, आज आप लोग होंगे, नियुक्त होंगे, विल बी अपॉइंट, नियुक्त होंगे, द नेक्स्ट CEO, यानी मेरे बाद जो अगला CEO बनने वाला है आप ही लोगों में से होंगे। आगे चलते हैं। जिम नहीं, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से सडन, द CEO स्पॉटेड, मतलब नज़र दौड़ाई जिम पर। जिम कहाँ था, एट द बैक ऑफ द रूम विथ हिज एम्प्टी पॉट, जो कि रूम के पीछे खाली पॉट के साथ था, क्योंकि वह सामने आने झिझक रहा था, क्योंकि उसने कोई पौधे नहीं उगा पाए थे। ही ऑर्डर द फाइनेंशियल डायरेक्टर टू ब्रिंग हिम टू द फ्रंट, तो ही माने वह, यानी ये CEO आदेश दिया किसको, फाइनेंशियल डायरेक्टर को, यानी जो फाइनेंशियल डायरेक्टर होते हैं ना, फाइनेंशियल के बारे में बताने के लिए, जो वित्तीय विभाग के अधिकारी या निर्देशक होते हैं, उनको क्या करने के लिए दिया, टू ब्रिंग हिम, यानी उसको, किसको, जिम को, टू द फ्रंट, सामने लाने के लिए बोले। जिम वॉज टेरिफाइड, जिम भयभीत हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, द CEO नो आई एम अ फेलर, कि CEO समझ गए हैं, मतलब ना समझ जाता है कि आई एम फेलर, कि मैं असफल रहा। मे बी ही विल हैव मी फायर, मे बी हो सकता है, ही विल हैव मी फायर, वह हम पे भड़केगा, फायर का मतलब आग लगेगा नहीं, वह हम पर भड़केगा। व्हेन जिम गो टू द फ्रंट, यानी जब जिम फ्रंट पे गया, सामने किसके,
द CEO के। तब क्या किया CEO आस्क हिम, तो CEO ने उससे पूछा व्हाट हैड हैपन टू हिज सीट, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बीज के साथ क्या हुआ था। जिम टोल्ड हिम द स्टोरी, जिम ने उनको सब कहानी बता दी। द CEO आस्क एवरीवन टू सिट डाउन एंड एक्सेप्ट जिम, एक्सेप्ट की मतलब सिवा, तो सिर्फ जिम के अलावा CEO ने सभी को बैठने के लिए कहा। ही लुक्ड एट जिम, उन्होंने यानी वे क्या किए, जिम की तरफ देखा। एंड देन अनाउंस, तब घोषणा की, टू द यंग एग्जीक्यूटिव, एक नौजवान अधिकारी के लिए, बिहोल्ड योर नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, आप लोगों में से नया मुख्य जो अधिकारी ऑफिसर होगा, हिज नेम इज जिम, तो उसका नाम है जिम। जिम कूड नॉट बिलीव इट, यानी जिम को विश्वास नहीं हुआ। जिम कूड नॉट इवन ग्रो ही सीड, क्योंकि जिम ने अपने पौधे को, अपने सीड को यानी बीज को उगा ही नहीं पाया था, इसलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ कुड ही बी द न्यू CEO, वह नया CEO कैसे हो सकता है। द अदर सेड, दूसरे ने भी कहा। देन द CEO सेड, तब CEO ने कहा 1 ईयर एगो टूडे, आज से 1 साल पहले, आई गेव एवरीवन इन दिस रूम अ सीड, मैं इस कक्ष में आप लोगों को एक बीज दिया था। आई टोल्ड यू टू टेक द सीड, मैंने आप लोगों को बीज लेने के लिए कहा था। प्लांट इट, इससे पौधे उगाने के लिए कहा था। वाटर इट, आप पानी देने के लिए। एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टूडे, और आज ही इसको लाने के लिए कहा था। बट आई गेव यू ऑल बॉइल्ड सीड, लेकिन मैंने क्या था, आई गेव यू ऑल बॉइल्ड सीड, तो मैंने आपको बॉइल्ड हुआ सीड दिया था, नहीं उबला हुआ सीड दिया था जो पहले से मरा हुआ था। दे वेयर डिड, जो कि मरे हुए थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ग्रो, तो उनको उगाना संभव नहीं है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है फॉर देम टू ग्रो, उनको उगाना। तो ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट जिम, यानी आप सभी जिम के अलावा ना, जिम के अलावा आप सभी लोग, हैव ब्रॉट मी ट्रीज एंड प्लांट एंड फ्लावर, तो आप लोगों ने मेरे लिए पेड़ लाए, पौधे लाए, फूल लाए। वेन यू फाउंड दैट, जब आपने पाया कि द सीड वुड नॉट ग्रो, कि सीड यानी बीज नहीं बढ़ सकता है, तो यू सब्सटीट्यूट, तो आपने बदल दिया अनदर सीड, दूसरे बीज से, फॉर द वन आई हैव गेव यू, जो कि मैंने आपको दिया था, तो आपने उसके बदले में दूसरा बीज लगा दिया। जिम वॉज द ओनली वन, जिम ही केवल वह है, विद द करेज एंड हॉनेस्ट, साहस के साथ, ईमानदार के साथ, टू ब्रिंग मी ए पॉट विथ माई सीड इन, कि जो मेरा दिया हुआ बीज ही लाया है। देयर फॉर आगे, ही इज़ द वन हु विल बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसलिए वही नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO होगा। तो हॉनेस्टी इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम, यानी विवेक की किताब में हॉनेस्टी यानी ईमानदारी सबसे पहला अध्याय होता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ रिवाइज इन दिस लेसन एंड राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग and complete your question answer and submit in this group. Okay, bye, have a nice day, thank you.